हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूट्यूब पे स्वागत है। दोस्तों प्लीज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कम से कम मेरा हौसला बढ़ाइए। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए दोस्तों। प्लीज़ मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए आज हम पढ़ते हैं NCERT बुक ऑफ इंग्लिश हनी ड्यू चैप्टर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ऐसा मतलब कि आज तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस है वर्ल्ड का ये, जो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बिफोर यू रीड है कि कुछ तारीख हैं, कुछ अवधियाँ ऐसी भी होती हैं इतिहास की जो इस दुनिया विश्व के इतिहास की जो सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़रूरी और हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमें याद रखना चाहिए। आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक वॉर की है जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1940 में। अब गेस कीजिए कि कौन सा वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड। आइए हम पढ़ते हैं पास्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे कुछ है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू, मतलब कि क्या तुम जानते हो कि जितने भी डेट्स हैं कौन से इवेंट्स को इस दिन क्या क्या हुआ था, क्या तुम बस बता सकते हो? तो अगर तुम नहीं जानते तो इसका आंसर पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टोरी है जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुई थी। आई पार्ट फर्स्ट, आई स्पॉटेड इट। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है, जो इस स्टोरी को लिखा है वो एक ऑथर है। आई यहाँ पे ऑथर को रिफ़र कर रहा है। ऑथर बोल रहा है कि आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रीडपॉट और रोल टॉप डेस्क। यहाँ ऑथर बोल रहा है कि उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा एक जंक शॉप में, जो एक ब्रीडपॉट में था, कबाड़ी की दुकान। ऑथर ने उस कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क देखा, मतलब गोले आकार का एक मेज देखा, टेबल देखा उसने। ऑथर ने एक रोल टॉप डेस्क देखा एक जंक शॉप में, जो कि ब्रीडपॉट में है। ये ब्रीडपॉट, अब यहाँ पे क्या है, ये ब्रीडपॉट एक इंग्लैंड का एक जगह है ब्रीडपॉट। उस आदमी ने कहा कि जो कबाड़ी की दुकान पर जो कबाड़ी की दुकान का मालिक था, उसने कहा कि ये 19वीं सेंचुरी का है। अभी फ़िलहाल 21 सेंचुरी में है और ये 19वीं सेंचुरी में बना हुआ रोल टॉप डेस्क था। और ये जो स्टोरी है ये 20वीं सेंचुरी की है। तो ये 19वीं सेंचुरी में बना ये मेज और ओक के पेड़ का बना हुआ है। ऑथर को ऐसा एक चाहिए था, आई हैड वांटेड वन। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि मुझे ऐसा एक चाहिए, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन अगर ये ऑथर बाहर से ख़रीदता है तो बहुत महंगे में मिलेगा। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन। ये वाला जो है, जो बहुत बुरी हालत में है। इसका जो टॉप, जो टेबल का जो टॉप है वो जो रोल शेप में है, वो टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो बहुत सारे उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं। वन लेग क्लम्सली मैंडेड, और एक पैर है टेबल का, वो पूरी तरह से मतलब एक पैर को काम चलाने लायक बनाया गया है। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड जलने का पूरा निशान है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत मतलब कि लेकिन वो सस्ते में मिल रहा था, बहुत कम पैसों में। आई थॉट, ऑथर ने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट। ऑथर ने सोचा कि मैं इसे बना लूँगा। ऑथर ने सोचा कि वो इसे बना लेगा। इट वुड बी अ रिस्क, यह ऑथर के लिए एक बहुत बड़ी रिस्क थी, एक चैलेंज था। लेकिन वो बना भी पाएगा कि नहीं, अगर उसने नहीं बनाया तो उसका लॉस हो जाएगा। बट आई हैड टू हैव इट, पर ऑथर ने सोचा कि मुझे चाहिए तो चाहिए। और ऑथर यहाँ बोला, आई पे द मैन, मैंने उस मैन को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और उसने उसको उस टेबल को अपने वर्क रूम में ले गया जो उसके गैराज के पीछे था। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, ऑथर ने अपना जो वर्क था वो मतलब कि क्रिसमस की छुट्टियों में स्टार्ट किया, अपना काम करना क्रिसमस की छुट्टियों में स्टार्ट किया। लुक लाइक वाटर डैमेज टू बी, यहाँ पे देखिए, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली। यहाँ तक बताएगा कि ऑथर ने कैसे इस रोल टॉप डेस्क में
इस रोल टॉप डेस्क को बनाने की कैसी कोशिश की। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, जो उसके ऊपर का जो रोल टॉप था टेबल के ऊपर का, उसने उसको पूरा मतलब निकाल दिया। एंड पुल आउट द ड्रॉर, और सारे ड्रॉर्स को बाहर निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो विनीर थी जो द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो इसका विनीर था मतलब जो एक प्लास्टिक की जो पतली सी लेयर होती है जो हर टेबल के ऊपर रहती है, वो जो थी वो एकदम हर जगह लिफ्टेड, हर जगह इधर टूट कर फैली हुई थी, हर जगह टूट कर फैली हुई थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू भी, ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी ने इसको ख़राब किया हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पानी ने इसको ख़राब किया हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस, मतलब दोनों आग और पानी दोनों ने अपना काम इस डेस्क पर कर दिया था। जो लास्ट का जो ड्रॉर था वो बहुत कस के बंद किया गया था। ऑथर ने पूरी कोशिश की इसको बाहर निकालने की, और उसने सारे ड्रॉर्स आसानी से निकाल लिए थे, पर ये वाला बहुत कस के बंद था, इसीलिए इसमें ऑथर को अपना ब्रूट फोर्स यूज करना पड़ा। यहाँ पे लिखा है कि इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, उसने अपना पूरी ताकत लगाया। उसने उसको कस के पकड़ा, अपने मतलब कि अपने मुक्कों के फिस्ट से, उंगलियों के फिस्ट से पकड़ा कस के, और ड्रॉर को खोला। आखिरकार ड्रॉर ओपन हो गया, ओपन टू अ रिवील सैलो स्पेस अंडरनेथ, और उसके ड्रॉर के अंदर कुछ स्पेस थी, और उस स्पेस में एक और सीक्रेट ड्रॉर था, मतलब ड्रॉर के अंदर ड्रॉर। देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ पे कुछ था, उस ड्रॉर में कुछ था। आई रिच्ड इन, मैं ऑथर ने इसको निकाला, एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और ऑथर को उसमें एक टीने का बॉक्स मिला जो छोटा सा था और ब्लैक कलर का था। उसके ऊपर सेलो टेप टू द टॉप, उसके ऊपर सेलो टेप लगाया गया था। ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और एक नोट पेपर उस पर चिपकाया हुआ था, छोटे पीस उसका नोट पेपर का छोटा सा पीस उस पर चिपकाया गया था। एंड रिटन ऑन इट्स सैकिंग हैंड राइटिंग, बहुत उसको हिले डुले हैंड राइटिंग में लिखा गया था। जिम्स ने लिखी थी, लास्ट लेटर उसमें लिखा हुआ था, जो इसमें लास्ट लेटर जिम लिखा हुआ था। रिसीव जनवरी 25, 1950, जिसको लास्ट बार जनवरी 25, 1950 में रिसीव किया गया था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, उसमें लिखा था कि इसको मतलब मेरे साथ ही जला दिया जाए, इस लेटर को मेरे साथ ही जला देना। आई न्यू, मैं जानता हूँ, एज आई डिड, मैं जानता हूँ कि इट वाज रॉन्ग ऑफ मी ओपन द बॉक्स, ये मेरे आई न्यू, ऑथर ने बोला कि मैं जानता हूँ कि ये काम करना बहुत गलत है, इस बॉक्स को ओपन करना मेरे लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि किसी और की चीज़ों पे कोई कैसे अपना मतलब किसी और की चीज़ें खोलना या फिर पढ़ना या फिर देखना अच्छी बात नहीं होती है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, जो उसकी जो उत्सुकता थी उसने उसके स्क्रपल्स को हरा दिया। इट यूजुअली डस, उसके स्क्रपल्स मतलब वो कुछ ऐसी अंदर से फीलिंग आती है ना कि ये काम तुम गलत करने जा रहे हो, उसी चीज़ को उसके मतलब क्यूरियोसिटी ने उसके स्क्रपल्स को हरा दिया, उसकी उत्सुकता ने। इट यूजुअली डस, उसने वो काम कर ही दिया। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, मतलब एक लिफाफा था, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन। मिसेस जिम मैकफर्सन कौन थी? मिस्टर जिम मैकफर्सन की पत्नी थी मिसेस जिम मैकफर्सन। 12 यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था। मिसेस जिम मैकफर्सन मतलब जिम मैकफर्सन की पत्नी होने के लिए उनको, पत्नी होने के नाते से उनको मिसेस जिम मैकफर्सन कहा गया। उनका रियल नेम था कॉनी, पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे। मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट।
आई टुक आउट द लेटर, उसने उस लेटर को निकाला और अनफोल्डेड इट, वो मतलब मुड़ा हुआ था तो उसने उसको खोला पूरा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, उसमें पेंसिल से उसको लिखा गया था। एंड डेट और उसके एट द टॉप, और उसके टॉप में डेट लिखा हुआ था December 26, 1940। मतलब इस लेटर को 26 दिसंबर 1940 को 1940 में लिखा गया था, और ये जनवरी 25, 1915 में और रिसीव किया गया था। वाह, मतलब कुछ ही एक सालों के बाद, एक साल और एक महीने के बाद इसको रिसीव किया गया था। आगे का पढ़ेंगे कि आखिर इस लेटर में लिखा क्या था, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इस पूरे मतलब कि हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट पार्ट में जो होगा उसमें मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। थैंक यू।